मेरी प्यारी बहनों और माताओं, अगर आपके जीवन में लगातार दुख, परेशानियां, मानसिक तनाव, आर्थिक तंगी, रिश्तों में कड़वाहट या किसी भी प्रकार का कष्ट चल रहा है, तो आज मैं आपको भगवान शिव और माता अशोक सुंदरी से जुड़ा एक अत्यंत ही सरल और श्रद्धा से किया जाने वाला उपाय बताने जा रही हूँ। 22 जून सोमवार के दिन अष्टमी तिथि का विशेष संयोग बन रहा है और सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है और अष्टमी तिथि भी देवी शक्ति की कृपा पाने का सबसे शुभ दिन माना जाता है। तो ऐसे में इस दिन किया गया ये छोटा सा उपाय आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी और सुख शांति लेकर आ सकता है। तो मेरी प्यारी माताओं और बहनों, एक बार भगवान शिव पर विश्वास रख के सच्चे मन से ये उपाय आप जरूर से कीजिएगा। आइए अब जान लेते हैं इस उपाय को करने की विधि। तो मेरे प्यारी शिव भक्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको सोमवार की अष्टमी के दिन 22 जून को सोमवार की अष्टमी पड़ रही है, तो उस दिन आपको सुबह स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेने हैं और फिर आपको घर से ही एक तांबे का लोटा लेना है। उसके अंदर आपको शुद्ध जल भरना है और पहुंच जाना है आपको मंदिर। मंदिर जाकर के आपको वहां से लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र को लेते समय ध्यान रखना है कि बेलपत्र साफ हो और खंडित ना हो। और अब उस बेलपत्र के ऊपर आपको रखना है एक लाल पुष्प की पंखुड़ी और एक चावल का दाना। याद रखना, चावल का जो दाना है वो साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ चावल का दाना आपको नहीं लेना है। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और जब आप इस उपाय को करें तो आपको दिशा का भी ध्यान रखना है। या तो आप पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठना है आपको, या फिर उत्तर दिशा की तरफ आप मुख करके बैठते हैं तो सबसे ज़्यादा शुभ माना जाएगा। और ये उपाय इतना ज़्यादा कारगर है कि जब आप उत्तर दिशा में बैठकर इस उपाय को करेंगे तो तुरंत ही आपके दुखों का निवारण होगा ही होगा। इसके बाद अब आपको इस बेलपत्र को समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। लेकिन माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करते समय आपको 3 नामों का उच्चारण करना है। पहला नाम लेना है आपको माँ मालिनी का, दूसरा नाम लेना है आपको माँ गौरा का और तीसरा नाम लेना है आपको आदि शक्ति का। आपको पता ही होगा कि शिवलिंग में अशोक सुंदरी माता का स्थान कहाँ पर होता है। नहीं पता है तो आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं। अशोक सुंदरी माता का जो स्थान होता है, जो जलाधारी होती है, जहाँ से जल बहकर जाता है, वहाँ पर एक सांप का छोटा सा चिन्ह होता है, वो होता है माता अशोक सुंदरी का स्थान। तो वहाँ पर आपको बेलपत्र, लाल पुष्प की पंखुड़ी और एक चावल का दाना समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद में आपको उस पर आपके हाथों की हथेली रखनी है और वहाँ पर 3 नामों का आपको उच्चारण करना है। माँ मालिनी, माँ गौरा और माँ आदि शक्ति का नाम लेकर के ये बेलपत्री आपको समर्पित कर देना है। उसके बाद में आपको उस पर समर्पित करना है 1 लोटा जल। जब 1 लोटा जल आप समर्पित करें तो आपके मन में जितने भी आपकी दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, आपके कष्ट हैं, वो सारे आपको मन ही मन में बोलते हुए जाना है और भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, हे माता अशोक सुंदरी, हे माँ मालिनी, मेरे जीवन के दुखों, कष्टों और परेशानियों को दूर करने की कृपा करें। मुझे सुख, शांति, समृद्धि और सही मार्ग प्रदान करें। शिव पुराण के अनुसार माता अशोक सुंदरी भगवान शिव और माता पार्वती की पुत्री है। इसीलिए जब हम यहाँ पर बेलपत्र समर्पित करते हैं अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, तो जिस प्रकार से माता अशोक सुंदरी भगवान शिव की पुत्री है, उसी प्रकार से भोलेनाथ जी हमें भी अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लेते हैं और हमारे सारे दुखों को हरने में हमारी मदद करते हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं और हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर के आते हैं। लेकिन मेरी प्यारी बहनों और माताओं, हमेशा याद रखना कि जब भी कोई भी उपाय आप करते हैं तो वो उपाय तभी फलदायी माना जाता है जब आप सच्ची श्रद्धा से उसको करते हैं।